Hello everyone, welcome back to my channel. So I know I'm quite late for this video, but let's begin. So if you are a basic physics first year student, तो आपने ये terms हर जगह देखे ही होंगे, gradient, divergence, curl और उसके formulas देखे होंगे. आपने सोचा होगा ये क्या चीज़. But I assure you, by the end of this video, you will be able to understand why we use gradient, divergence, curl, how to use the formulas, and basically you will know where they appear in physics. So without any further delay, let's begin. So before jumping into the gradient, divergence, curl thing, we should know some basics. Now what basics? The basics are like scalar and vector. So if you have passed your 12th class, you have already get to know the topics, the scalar and the vector. Now what are scalar and vector? So in physics, we represent physical quantities in terms of scalars and vectors. Now the only difference between the scalar and the vector is the scalar has some magnitude. अब हम सिर्फ magnitude नहीं बोलेंगे, हम थोड़ा सा example भी देंगे. और vector has magnitude as well as direction, magnitude plus direction. तो हम सबसे पहले हम स्केलर समझेंगे कि स्केलर क्या होता है. स्केलर क्या होता है? टाइम कितना हो रहा है? मेरे पास घड़ी नहीं है. कितना हो रहा है टाइम? 2 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, 7:30, सिर्फ 7:30. क्या है ये? नंबर है. नंबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड. तो टाइम क्या हो गया हमारा? एक स्केलर क्वांटिटी. वाई? बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. अब समझ लो कि मुझे बुखार हो गया है, ये है थर्मामीटर. अब मैं इससे अपना टेम्परेचर नापूंगी. क्या आया? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट. बाहर का टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब ये क्या है? 100 और 32. 100 and 32 आर जस्ट नंबर्स ना. व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स आर मैग्नीट्यूड. सम अदर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक हियर इज प्रेशर. प्रेशर भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी हुआ. बाहर जाते हो सब्जी लेने, 2 किलो आलू लेके आते हो, उठा के 2 किलो आलू उठा के ले आए. व्हाट इज़ 2 किलो? 2 kgs यूनिट. उसको हटाओ. 2 आया हमारे पास. 2 क्या है? अगेन अ मैग्नीट्यूड, अगेन अ स्केलर. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी. नाउ कमिंग टू वेक्टर. वेक्टर्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग in the field of physics because from now on you have to deal with all the physical quantities in the form of vectors. So vectors are very important to know, vector and vector field. So first we'll know about vector. ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, यहाँ से हवा मेरे राइट से मेरे लेफ्ट की ओर जा रही है, वो एक वेलोसिटी से आ रही है, मेरे लेफ्ट से मेरे राइट को जा रही है, लेफ्ट से मेरे राइट को जा रही है, राइट से मेरे लेफ्ट को जा रही है. व्हाट आर दीज? लेफ्ट एंड राइट. व्हाट आर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? हवा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रही है, इल निनो आ रहा है, इस डायरेक्शन से उस तरफ जा रहा है. डायरेक्शन. हेयर द डायरेक्शन कम्स इन द रोल. डायरेक्शन आ गया ना, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी आ रहा है. 5 किलोमीटर पर आवर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया और राइट टू लेफ्ट हमारा डायरेक्शन हो गया. तो ये जो हमारी वेलोसिटी थी क्या हो गई? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. क्वाइट इंटरेस्टिंग ना. वी गेट अ example of vector too. So let me just write the examples of vector. That is, first we got velocity. अब हवा है, एक स्पीड पे तो रहेगी नहीं, एक्सेलरेट करेगी. वेलोसिटी से ही, वेलोसिटी के चेंज से ही क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी हमारा ऑलरेडी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा. तो डायरेक्शन तो फिर भी रहेगा ही, तो हमारा एक्सेलरेशन भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है. नाउ वन मोर एग्जांपल, वन मोर एडवांस्ड एग्जांपल वी कैन टेक हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यू विल आस्क व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. सो लेट मी जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So let us take some charges. कौन सा चार्ज लूँ? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों चार्ज ले लेते हैं, चार्ज की कमी नहीं है. तो इधर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इधर हमने एक नेगेटिव चार्ज ले लिया. अब हमने क्या पढ़ा है? पॉजिटिव चार्ज के से बाहर निकलती हैं हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ. तो यहाँ पे चार्ज हमारा कोई भी मैग्नीट्यूड का है, समझ लो इसका मैग्नीट्यूड 2 है,
2 पॉजिटिव, तो ये हमारे पास 2 हो गया मैग्नीट्यूड। आउटवर्ड्स हो गया हमारा डायरेक्शन। अब हमने नेगेटिव चार्ज का क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर जाती है। इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड 2 समझ लो, 2 मैग्नीट्यूड है। इनवर्ड्स हमारी डायरेक्शन हो गई। यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे एग्जाम्पल्स में आ जाता है वेक्टर के। तो हमने समझ लिया अच्छे से कि क्या होता है वेक्टर और क्या होता है एक स्केलर। क्या होता है डिफरेंस इज ओनली दैट कि स्केलर्स जो हमारे होते हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ नंबर होता है, एनी नंबर यू कैन टेक। और जो हमारा वेक्टर आता है उसमें हमारा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, जैसा कि हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का देखा। तो हमने सीख लिया कि एक वेक्टर क्या होता है और एक स्केलर क्या होता है विद द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। नाउ कमिंग टूवर्ड्स व्हाट आर स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर और वेक्टर सबने पढ़ा है, पर ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड क्या है, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा टेबल है, यहाँ तुम्हारी चेयर लगी है, तुम यहाँ बैठे हुए हो और लैपटॉप में क्लास ले रहे हो, ठीक है। ऊपर लगाया पंखा, तुमको लगी गर्मी, तुमने पंखा चला दिया, ठीक है, पंखा चल रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुमको लगी है गर्मी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, तो तुमने एक थर्मोकपल लिया, थर्मामीटर लिया, फॉर मोर स्पेसिफिक टेम्परेचर रीडिंग तुमने थर्मोकपल लिया। अब क्या करोगे, तुम हर एक जगह टेम्परेचर चेक करोगे, पंखे के पास कितनी है, पंखे के नीचे कितनी है, ज़मीन पे कितनी है, लैपटॉप के पास कितनी है, हर जगह एक टेम्परेचर असाइन करोगे। और हमने इससे पहले देखा था टेम्परेचर क्या था। टेम्परेचर तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली हमने हर एक पोजीशन को एक स्केलर अपॉइंट कर दिया। हर एक पोजीशन पे हमारा स्केलर है। तो ये पूरी जो स्पेस है हमने इसको एक स्केलर से, हमने बहुत सारे स्केलर से इसको भर दिया। यहाँ 23 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 13 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 32 डिग्री सेल्सियस, हर जगह मैग्नीट्यूड, हर जगह स्केलर, पूरा फील्ड हमने स्केलर से भर दिया। अब ये पूरी जगह जब स्केलर से भर गई तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर फील्ड, क्योंकि हर जगह स्केलर है। तो ये हो गया हमारा स्केलर फील्ड। तुमने पंखा चलाया, तुम टेम्परेचर देखोगे तो तुमको मिल जाएगा एक स्केलर फील्ड। अब स्केलर फील्ड तो आसान है, हमको समझ में आ गया कि हर पोजीशन पे हमारा एक स्केलर असाइंड होगा, वो हमारा स्केलर फील्ड हो जाएगा। पर अब ये वेक्टर फील्ड क्या है? अब वेक्टर फील्ड इज जस्ट लाइक स्केलर फील्ड, बट डिफरेंस इज ओनली दैट कि अब यहाँ पे स्केलर की जगह एक वेक्टर आ जाएगा। अब वेक्टर कैसे आएगा? हवा जो उसके आसपास है उसको एक वेलोसिटी मिल रही है, एक डायरेक्शन मिल रहा है, एक वेलोसिटी मिल रही है। हर जगह हवा का ऐसे डायरेक्शन, स्पीड, हर जगह से हवा ऐसे। हवा हमने पहले ही देखा था, हवा की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर होती है। क्यों होती है वेक्टर? क्योंकि उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है 5 मीटर पर सेकेंड या कोई सा भी मैग्नीट्यूड, उसके पास डायरेक्शन होता है लेफ्ट, राइट, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है। तो हर जगह हवा ही हवा है, हर जगह हवा है, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। कई हवा की डायरेक्शन सेम है, कई हवा की डायरेक्शन अपोजिट है, पर हर चीज़, हर हवा के पार्टिकल या फिर हर हवा के स्टैंड में एक चीज़ कॉमन है कि उसके पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास एक डायरेक्शन है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास ये रूम था तुम्हारा, ये जो स्पेस था तुम्हारा, ये जो जगह थी तुम्हारी, इसके हर एक पोजीशन पे हमने एक वेक्टर अपॉइंट कर दिया है। हर जगह एक वेक्टर है, हर पोजीशन एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, हर एक वेक्टर एक पोजीशन को डिनोट कर रहा है। जब हमने हर पोजीशन को हर एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है, हर एक वेक्टर को एक पोजीशन से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हर जगह हमारे वेक्टर इसने ले ली है। और जब ये फील्ड, ये जगह, हर जगह हम एक वेक्टर रख दे रहे हैं, तो ये हमारी बन जा रही है एक वेक्टर फील्ड। नथिंग वेरी रॉकेट साइंस इन है। तो हमें समझ में आ गया कि एक स्केलर फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर फील्ड क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, एक स्केलर फील्ड जो होती है, स्केलर फील्ड के हर पोजीशन पे एक स्केलर डिफाइंड होता है। एक वेक्टर फील्ड क्या होती है, हर एक वेक्टर फील्ड के पोजीशन में एक वेक्टर डिफाइंड होता है। दैट्स इट, नथिंग वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पे समझ लिया है कि एक स्केलर फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर फील्ड क्या होता है, एक स्केलर क्या होता है, एक वेक्टर क्या होता है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल will be uploaded in the next video.
till then, take care and do revise what a scalar vector, scalar field and vector field is. And in the next video, with the help of these things, we'll get to know what a gradient is, what a divergence is, and what a curl is. Before studying these three things, we will also study a del operator, a Laplacian operator, and maybe some partial derivatives and derivatives, differentiation. So we will just cover that things in the next lecture too. So see you there. Till then, bye bye.